बड़ी खास पेशकश यंग हरियाणा लेकर आप सभी के साथ मैं हूं पूजा कविया। हम आपको दिखाते हैं युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे। इस पूरे कार्यक्रम में युवाओं से जुड़ी हुई समस्याएं, युवा सपने, युवा उम्मीदों की हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं। शिक्षा और करियर से लेकर खेलकूद तक तमाम पहलुओं पर हम यंग हरियाणा में चर्चा करते हैं। आज हम युवाओं से जुड़ी ऐसी समस्या की बात करेंगे जिससे आजकल बड़ी तादाद में युवा जूझ रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। करियर की समस्या और काम के दबाव में युवा अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आखिर ये डिप्रेशन है क्या और ये किस वजह से आता है, पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। बचपन को मानव जीवन की भूमिका माना जाता है तो वृद्धावस्था को उपसंहार, लेकिन युवा अवस्था जीवन की सर्वाधिक ऊर्जावान अवस्था होती है। युवा कई तरह के सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। सही मायने में देखा जाए तो युवा अवस्था सपनों को साकार करने का वक्त होता है, भविष्य को आकार देने का वक्त है। हर युवा जिंदगी में कुछ करना चाहता है, अपनी जिंदगी को अपने निर्धारित मानकों के अनुसार जीना चाहता है। इसके लिए युवा मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का किशोर युवावस्था में कदम रखते ही मानसिक तनाव से घिर जाता है। आंखों में सुनहरे सपने होते हैं, लेकिन किसी भी तरह का मानसिक तनाव उन सपनों को साकार होने से पहले ही तोड़ देता है। जी हाँ, करियर और काम का तनाव आमतौर पर भागदौड़ भरी जिंदगी में युवाओं पर हावी रहता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 5 में से एक कामकाजी व्यक्ति तनाव या किसी और मानसिक तकलीफ का शिकार है। डिप्रेशन के कारण हर साल दुनिया भर में बहुत से लोगों की जान जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 तक ये दुनिया भर में बीमारियों का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। मानसिक रोगों के कारण कई बार लोगों को नौकरियां ढूंढने में परेशानी भी होती है। मानसिक रोग वाले व्यक्ति के बेरोजगार होने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में दोगुनी या कई बार तिगुनी भी होती है। हालांकि हमारा पारिवारिक और सामाजिक ढांचा ही ऐसा है कि मानसिक अवसाद या तनाव को बीमारी नहीं माना जाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो भारत अवसाद के मरीजों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार है। यहाँ करीब 36% लोग गंभीर अवसाद से ग्रस्त हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बेरोजगारी और करियर विफलता और काम की अधिकता युवाओं में डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है। युवाओं में काम का डिप्रेशन, सही शिफ्ट में काम न करना, सीनियर लोगों का सही रवैया न होना, आपकी रुचि के अनुसार काम न होना, ओवर टाइम करना या लंबे वक्त तक काम करना, काम करने का माहौल सही न होना। जाहिर है काम का डिप्रेशन खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए डिप्रेशन के लक्षणों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जल्द थकान महसूस होना, काम के प्रति अरुचि, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, स्मरण शक्ति की समस्या, एकाग्रता की कमी, अकेलेपन और अलगाव का एहसास, डिप्रेशन या नाराजगी, कम या ज्यादा खाना और सोना, नशीले पदार्थों का सेवन करना। मानसिक तनाव से आसानी से बचा जा सकता है। काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दे। अपनी रुचिकर कार्यक्षेत्र के चुनाव की कोशिश करें। पूरी नींद लेने की कोशिश करें। नियमित योग और व्यायाम हो सकता है अहम। ज्यादा परेशानी होने पर किसी मनोचिकित्सक की ले मदद। जाहिर तौर पर डिप्रेशन यानी मानसिक दबाव बड़ी समस्या है, लेकिन डिप्रेशन से आसानी से बचा जा सकता है, बशर्ते कि इसे छिपाने और अनदेखा करने की कोशिश न की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनता टीवी। मुद्दे, आपकी समस्या, आपकी राय। जनता लाइव में हम दिखाएंगे आपको आपसे जुड़े मुद्दे पर आपकी ही प्रतिक्रिया। देखिए जनता लाइव शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है, क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है। हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। चुनावों के शोर में एक बार फिर हो रही है हालात बदलने की बात। गांव की गलियों से नगरों के रास्तों तक सज गई है चुनावी बिसात। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी का चुनाव, उम्मीदवारों का जी हाँ, डिप्रेशन की समस्या से आप कैसे बच सकते हैं, यही है आज हम खास पेशकश लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद कुमार, मनोवैज्ञानिक। स्वागत है आपका अरविंद जी जनता टीवी पर। तो आज हम अरविंद जी से जानेंगे कि आखिरकार डिप्रेशन की समस्या होती क्यों है, और अगर होती भी है तो इसका इलाज क्या कुछ हो सकता है। अरविंद जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानूंगी कि डिप्रेशन आखिरकार है क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं युवाओं में खासतौर पर ये एक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। ठीक है, डिप्रेशन को समझने के लिए हमें 2-3 बिंदु हैं ऐसे जिस पे हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहली बिंदु ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा जो बिहेवियर है उसमें कितना बदलाव आ रहा है। हमने जैसा आपके रिपोर्ट में भी आपने देखा भी होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं या लोगों से अलग रहते हैं उसको हम डिप्रेशन मानते हैं। लेकिन हम मनोवैज्ञानिक डिप्रेशन को एक दूसरे तरीके से भी हम डिस्क्राइब करने की हमने कोशिश की है। डिप्रेशन में हम ये देखते हैं कि हम दूर रहने की कोशिश करते हैं, सामाजिक जितने भी रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाता है। बट किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि हम समाज से बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध रखते हुए भी डिप्रेशन का हम शिकार हम हो सकते हैं। हमें डिप्रेशन के कुछ लक्षण दिख सकते हैं। खासकर हम देखते हैं कि हमारे नींद में या हम बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं या बहुत कम सोते हैं, जो आपने इसमें एक पॉइंट आपने देखा होगा। दूसरा, खाना खाने की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है या बिल्कुल आप खाना खाना बंद कर देते हैं। आपको जो चीज़ें पहले करनी बहुत अच्छी लगती थी, आप चाहते थे कि उस काम को आप करें या पार्टिसिपेट करें उस एक्टिविटी में, वो पार्टिसिपेशन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते। आपका जो मोटिव है, आपका जो गोल है, ये गोल कहीं लगता है कि गोल मिसिंग है। मैं इस गोल को अचीव करने के लिए मैं कुछ एक्टिविटी और कुछ एफर्ट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लाइफ से इंटरेस्ट, जितनी भी इंटरेस्ट है लाइफ में, हमें क्या करना चाहिए आज शाम को, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो मैं करना चाहता हूँ या कल उठ के मुझे क्या करना है, गोल की हमें कमी दिखती है अपने लाइफ में। बिल्कुल अरविंद, जैसे आपने बताया कि लाइफ में गोल की कमी दिखती है और क्या कुछ आपको आगे करना है, इन सबको लेकर जो एक जिज्ञासा होनी चाहिए वो होनी बंद हो जाती है डिप्रेशन के दौरान। और युवाओं की हम खासकर बात कर रहे हैं, चाहे हम करियर को ले लें या फिर हम जॉब को ले लें, दोनों ही कामों में बहुत ज्यादा डिप्रेसिव आजकल हर इंसान होने लग गया है। इसका 2 रीजन है। एक तो मैं कहूँगा एक सामाजिक आर्थिक कारण है और दूसरा एक हम केमिकल रीजन मानते हैं। इन 2 वजहों से हम देखते हैं डिप्रेशन की समस्याएं या कामकाजी लोगों पे या जो अभी अपना कैरियर डेवलप
डेवलप करना चाहते हैं उन पे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक कारण। सामाजिक आर्थिक कारण में ये है कि आपका आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, जब लंबे वक्त तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते तब हमें फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है और लास्टली फ्रस्ट्रेशन कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में। पहला। दूसरा, अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ही प्रमुख वजह है डिप्रेशन का। लेट नाइट या नाइट शिफ्ट में काम करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, टाइम पे ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर की टाइमिंग ना होना, सब आपका जो अगर लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है और आप अपने लिए अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो इससे भी डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल, तो डिप्रेशन कैसे हो सकता है और अगर है तो आप किससे निजात कैसे पा सकते हैं, इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। आप लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, कॉल आप कर सकते हैं। 011-4321-4321 नंबर है हमारा। यंग हरियाणा में आज हम डिप्रेशन को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो युवाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है उससे आप कैसे उभर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर आपके करियर की बात हो, इन दोनों ही जगहों पर अब डिप्रेशन आम लोगों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद, आपने डिप्रेशन बताया कि आखिरकार होता क्या है, कॉजेज इसके किस तरीके से हो सकते हैं, एक आम शख्स कैसे समझ सकता है कि अब वो अवसाद में है, डिप्रेशन उसको हो रहा है? सबसे पहला आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। एक पॉइंट है इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है कि जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे कुछ टाइम पहले तक, अब आपकी दिलचस्पी वहाँ से ख़त्म हो रही है, या आप एक जैसे हमने भी बात की गोल की, वो गोल ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, अगर इस तरीके की समस्या है। तीसरा हो सकता है कि आपको या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या नींद आने की समस्या, बिल्कुल नींद नहीं आती, नींद से रिलेटेड समस्या अगर उत्पन्न होती है, आपको कुछ भी जो एनर्जी के लिए हमें सर्वाइवल के लिए जितनी हमें नीड होती है एनर्जी की, वो लेना बंद कर देते हैं। दैट मीन्स ना तो खाने में इंटरेस्ट है, ना तो फैमिली मेम्बर से बात करने में इंटरेस्ट है, ना आप म्यूजिक एंजॉय कर पाते हैं, ना मूवी, या जो आप जिसमें आप इंटरेस्ट पहले लेते थे, जब ये इंटरेस्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ये डिप्रेशन की समस्या तो नहीं है और आपको मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना चाहिए। बिल्कुल, आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए और जो भी कॉज है वो हमने आपको बताया। राहुल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। राहुल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानकारी लेना चाहते हैं, बताइए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मैं MA कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन में जी, और मैं फिलहाल पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, लेकिन अभी मैं ना तो अपने काम को लेके मतलब सही तरह से अपना काम दे पा रहा हूँ और ना ही पढ़ाई कर पा रहा हूँ सही तरह से। तो क्या ये डिप्रेशन के लक्षण है? नहीं, मैं इसको डिप्रेशन नहीं मानूंगा। ये एक्चुअल में मैनेजमेंट की समस्या हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों को डिवाइड कीजिए। आप जैसा कह रहे हैं कि आप काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन पे भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दोनों एक्टिविटी के लिए स्प्लिट कीजिए अपना टाइम, कि आप अगर वर्किंग इन्वायरमेंट में हैं तो आपको कितना टाइम वर्किंग इन्वायरमेंट को देना है या जॉब के लिए देना है। जब आप वहाँ से बाहर आते हैं, ऑफिस से जब आप बाहर आते हैं, तो अपने एजुकेशन पे आप फोकस कीजिए। ये टाइम जो मैनेजमेंट है उसकी समस्या है, मुझे नहीं लगता ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी इनको। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका राहुल, आप हमारे साथ जुड़े और जो भी आपने क्वायरी पूछी, जो भी सवाल पूछा उसका जवाब भी आपको दिया गया। बाकी के कॉलर्स भी ऐसे ही कॉल कर सकते हैं। 011-4321-4321 नंबर है हमारा। बात हम आज डिप्रेशन की कर रहे हैं कि आखिरकार डिप्रेशन में आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या आप डिप्रेशन के शिकार हैं, या फिर अगर इस तरीके की कोई स्थिति आ भी जाती है आपकी लाइफ में तो आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इस समस्या का आप समाधान पा सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़ सकते हैं। अरविंद, हम बात कर रहे थे कि कॉजेज क्या कुछ हो सकते हैं, और जैसे कि इन दर्शक ने भी कहा कि काम के सिलसिले में हम देखते हैं ज्यादा प्रेशराइज आजकल का यूथ हो जाता है, वर्कहोलिक वो ज्यादा हो रहा है। क्या ये भी वजह है कि धीरे धीरे हम सब अवसाद की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? एक्चुअली हमें सबसे पहले ये बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करना होगा कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या और डिप्रेशन क्या नहीं है। जब हम बहुत सैड होते हैं तो हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिप्रेशन को एक बॉर्डर लाइन में डिफाइन करना होगा कि क्या डिप्रेशन है, क्या डिप्रेशन नहीं है। अगर आप सैड हो रहे हैं, कुछ टाइम तक अगर आप सैडनेस में रहते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमें मनोचिकित्सक से या मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना चाहिए। अगर 1 या 2 दिन की अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये डिप्रेशन में शामिल नहीं होगा। अगर 1-2 दिन अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत सैड हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये चल सकता है। जब 2-3 दिन से ज़्यादा हो या 1 हफ्ते के हम आसपास जाते हैं, तब हमें मनोचिकित्सक से हमें सलाह लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने क्या पूछा था? यही कि
जैसे हम काम के सिलसिले में देखते हैं, ज्यादा काम को लेकर हम ज्यादा अगर सोचते हैं तो आजकल यूथ सोचता है कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, ज्यादा डिप्रेशन हमें हो रहा है, काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, काम का प्रेशर बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि हम अपने लिए टाइम फाइंड आउट नहीं कर पाते। जैसा हमने अभी देखा कि अगर गलत लाइफ स्टाइल होगा या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगा, इससे डिप्रेशन होने के चांसेस रहेंगे। सपोज करते हैं कि रात को हम बहुत कम सोते हैं या गलत टाइम पे सोते हैं, भरपूर नींद नहीं ले पाते, तो कुछ केमिकल है सेरोटोनिन एंड डोपामाइन जो हमारे माइंड में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ग्रीफ फील करते हैं। अगर ये लंबे टाइम तक बना हुआ आ रहा है तब आपको डिप्रेशन होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें मैनेज करना चाहिए बहुत ही जल्द। आपको अगर लगे कि तकलीफ हो रही है और आप ठीक तरीके से किसी भी पॉइंट पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और आपको बैलेंस भी बनाना पड़ेगा अपने काम में और अपने जो बाकी के अन्य काम होते हैं, ऑफिस के काम के अलावा जो बाकी के आपके रूटीन वर्क होते हैं, उसको भी आपको बैलेंसिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अनुष्का हमारे साथ जुड़ी हैं, एक और कॉलर है। आपका स्वागत है अनुष्का, क्या आप पूछना चाहती है, बताइए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं काम पूरा कर लेती हूँ, उसके बावजूद मेरे दिमाग में इतना प्रेशर बना रहता है और वो काम पूरे नहीं कर पाती हूँ, उसकी वजह से मैं खुद नाखुश रहती हूँ और मतलब सेटिस्फाई नहीं होती अपने काम से। सिर्फ ये काम से रिलेटेड समस्या है या दूसरी प्रॉब्लम भी है? लाइक आप घर की जब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तभी भी आपको वो एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, या सिर्फ ये वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है? वर्क से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है। अगर सिर्फ वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको भी हम डिप्रेशन में आप कैटेगराइज मत कीजिए इसको। आप इन समस्या को टाइम मैनेजमेंट या ऐसा, कभी कभी मैं एक यहाँ पॉइंट नोट करवाना चाहूँगा इन लोगों को कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता जिस एक्टिविटी में या जिस वर्क में, हम वो कैरियर ऑप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, हम वो प्लेजर फील नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सैड हम हैं और ये आई थिंक डिप्रेशन की समस्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, डिप्रेशन जब होता है तब सिर्फ वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती। आप घर पे भी, घर के एनवायरनमेंट में भी आप समस्या देखेंगे, वहाँ की जो एक्टिविटी है वो भी परफॉर्म करने का आपका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उसमें नहीं होती। जब वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं तो भी वहाँ समस्या दिखती है। फ्रेंड के साथ आपका बहुत रिलेशन काफ़ी वीक होने लग जाता है, तो आप ये समस्या हर जगह देखेंगे। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका अनुष्का, आप हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ही बाकी के जो कॉलर्स हैं, बाकी के दर्शक हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। कोई भी आपकी क्वायरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं डिप्रेशन से रिलेटेड, तो जरूर कॉल कीजिए। 011-4321-4321 नंबर है हमारा। अरविंद, मानसिक दबाव के हमने लक्षण भी जाने, कारण भी जाने। अब इस समस्या अगर हो भी जाती है तो किस तरीके से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक की हेल्प ले सकते हैं या और क्या कुछ चीजें कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि आप शॉर्ट गोल डिसाइड कीजिए। मैं स्टूडेंट की बात करना चाहूँगा। स्टूडेंट में भी बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन के आजकल हम सिम्टम देख रहे हैं। स्टूडेंट की प्लानिंग होती है कि मुझे IAS कंप्लीट करना है। बिल्कुल। तो इस गोल को अचीव करने में अगर उनको लगता है कि हाँ, मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आए या जितनी हार्ड वर्क करनी चाहिए मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, या कहीं से डिमोटिवेशन मिलती है, तो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम हमें देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि हम कुछ छोटे छोटे गोल्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मुझे 1 मंथ में अपना ये चैप्टर या 1 मंथ में मुझे क्या अचीव करना है। आप छोटे छोटे गोल्स क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए और उनको अचीव कीजिए। अगर आपको कहीं बहुत ऊँचे मंजिल पर पहुँचना होता है तो हम छोटे छोटे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। आप सीधे वहाँ अगर पहुँचने की कोशिश करेंगे तो आप उसको पा भी नहीं सकते और डिप्रेशन की भी समस्या आएगी कि आप उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ये आपकी सीढ़ी हो सकती है और आप इसके बेसिस पे आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक सजेशन रहेगा अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो। बिल्कुल, अगर आप बचना चाहते हैं मानसिक दबाव से तो अपने गोल्स को सेट तो कीजिए, लेकिन उन गोल्स को छोटा कीजिए। बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट आप ना लीजिए, खासतौर पर स्टूडेंट्स के नजर से आपने ये बात की। और हम अगर ऑफिस की बात करें या फिर जो लोग काम करते हैं उनको किस तरीके से, अगर ऐसी समस्या आती है, क्या कुछ उन लोगों को करना चाहिए? यहाँ मैं पर्सनैलिटी में जरा बताना चाहूँगा।